समय में जन्मे सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आज ग्राम सोनमुड़ी पिछली बार भी कार्यक्रम था, लेकिन मैं पिछली बार नहीं आया पता क्योंकि मेरे प्रोग्राम काफी लगे हुए थे, लेकिन आज इस बार आने का मौका मिला और बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे हरि बाबू जी ने, त्रिवेंद्र भाई ने, हमारे प्रधान जी ने और यहाँ की जो कमेटी के सदस्य हैं उन सबका मैं बहुत स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आजाद समाज पार्टी भीमारवी की तरफ से। साथियों, आज उस शख्स का जन्म दिवस है, जयंती है, उनके बारे में बोलना और सूर्य को रोशनी देना बराबर है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमारे लिए किया है वो किसी ने नहीं किया है। जब हमारे गले में हांडी पीछे झाड़ू लगी हुई थी तो आपने देखा होगा कि हमें जमीन पे थूकने तक का अधिकार नहीं था, हमारे पैर के निशान न रहने वो झाड़ू साफ कर दी थी। ऐसी बड़ी व्यवस्था थी उस समय। ये सिर्फ दलितों की नहीं थी, ये SC ST OBC अल्पसंख्यक सभी लोगों की थी, क्योंकि वर्ण के हिसाब से आपने वर्ण में देखे होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में SC ST OBC के लोग भी आते हैं, पिछड़े वर्ग के लोग। हम लोगों को इस मनुवादी वर्ण व्यवस्था ने 6,743 जातियों में बांट दिया है। ये लोग ये न समझे कि मैं बड़ा जाति में, कि वो बड़ा जाति में, कोई वो बड़ा जाति में। हम सब लोग शूद्र हैं, यानी कि बनाई हुई व्यवस्था से हम लोगों को इन मनुवादी व्यवस्था ने 6,743 जातियों में बांट दिया है। साथियों, मैं आप लोगों से एक बात कहूं कि आप लोग छोटी छोटी बातों पर इतना मनमुटाव बना लेते हैं कि भाई भाई का गला काटने पर तैयार हो जाता है। एक बात बताओ, कहीं संपत्ति की लड़ाई, कहीं जमीन की लड़ाई, कहीं थोड़ी सी मेड़ की लड़ाई, ये बताओ जब आदमी नहीं रहेगा तो दुश्मनी कैसी रहेगी, ये बताओ पहले। आप छोटी छोटी बात को लेके इतने बड़े दंगे हो जाते हैं। मेरे पास ऐसे फोन आते हैं कि जरासी मेड़ थी, उसमें मैंने घोड़ा मार दिया तो मेरा सर फोड़ दिया। सबसे बड़ी जड़ में बहुत इस सहसवान विधानसभा के ऐसे मामले बहुत आते हैं, तो मैं आप लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ कि ऐसी चीजों को ना पड़े, जो हमें करना है वो करें, ऐसी चीजों में ना पड़े। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे लिए इतना कुछ दिया, इतना अच्छा भारत का संविधान बनाया जिससे हमारे लिए हक अधिकार मिले। बहनों को, बेटियों को, महिलाओं को एक समय वो था कि महिलाओं को चुनाव लड़ने तक का अधिकार नहीं था, वोट देने तक का अधिकार नहीं था, नौकरी करने का अधिकार नहीं था, चुनाव लड़ने तक का अधिकार नहीं था। हमारे बाबा साहब ने ऐसी कानून व्यवस्था बनाई कि महिलाओं को सब चीज का अधिकार दिलाया, नौकरी करने का, चुनाव लड़ने का, IAS PCS। आज हमारे समाज की बहन बेटियां बन रही हैं, ये अधिकार दिलाए। आज बाबा साहब नहीं होते, न मैं तुम्हारे सामने बैठा होता, न तुम मुझे सुन रहे होते। आज मेरी इतनी अच्छी स्थिति है, ये सिर्फ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की वजह से साथी है। आज मैं जो कुछ हूं, लेकिन कुछ उपद्रवी किस्म के लोग आज भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का तोड़ने का काम करते हैं। मैंने कई जगह देखा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को कई बार तोड़ा गया है। हम वहां जाते हैं और उन उपद्रवियों के ऊपर कार्रवाई भी कराने का काम करते हैं। जब कोई भी हमारे महापुरुषों की प्रतिमा तोड़ेगा तो समीर सागर और समीर सागर की टीम ईट से ईट बजा देगी साथियों, क्योंकि बाबा साहब के सम्मान से समझौता नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। साथियों, ऐसे ही अम्बियापुर ब्लॉक में एक अम्बियापुर बदायूं में बिनावर की साइड में वहां भी बाबा साहब की प्रतिमा को हटाया गया, तो हमारे और वीरू भारती के ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिया। आज भी वो मुकदमे चल रहे हैं। ऐसे इस्लाम नगर में आज से 7-8 साल पहले बाबा साहब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया, वहां भी हमने धरने प्रदर्शन करा, उसका मुकदमा अब हो रहा है, वहां भी हमारे ऊपर मुकदमा चल रहा है।
लेकिन मैं सरकार से भी कहना चाहूंगा, चाहे मुकदमे लगाने की लहर लगा दो, लेकिन बाबा साहब का सम्मान से समझौता नहीं होगा। चाहे फांसी लग जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन महापुरुषों के सम्मान से समझौता नहीं होगा। अगर मैं अपने समाज की आवाज नहीं उठा सकता, या बाबा साहब की प्रतिमा जो तोड़ने वाले लोगों को सजा नहीं दिला सकता, तो मेरे ऊपर लानत है और मेरा जीना भी बेकार है साथियों। क्योंकि बाबा साहब आज जो कुछ है, मैं उन्हीं की बदौलत हूं साथियों। जब समाज को एक समय वो था कि एक तालाब से कुत्ता को पीने का अधिकार था, लेकिन हमारे समाज के लोगों को तालाब में पानी पीने का अधिकार नहीं था। आपको पता है आपकी वो स्थिति थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमें पानी पीने तक का अधिकार दिलाया, इतनी बुरी स्थिति थी। लेकिन आज हमारे समाज के लोग उसी ओर जा रहे हैं। मैं बार बार कहते आ रहा हूं, लोग हमारे मुझसे बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते तुम्हारे समाज के लोग शराब के पहुओं में बिक जाते हैं, 80-80 रुपए के क्वार्टर में बिक जाते हैं। आपको शर्म आना चाहिए कि जो शराब पिलाने वाला व्यक्ति होगा वो तुम्हारा कभी भी भला नहीं चाहेगा। क्यों? आप दारू पी के जाओगे, अपने घर में बहन बेटियों से लड़ोगे, आपके घर में न खाना बनेगा, ये झंझट चलते रहेंगे। क्या आप इससे तरक्की कर सकते हो? बताओ। मैं माता बहनों से भी कहना चाहूंगा कि अगर आपकी बात ये आपके पति नहीं माने तो एक डंडा लो सही करके और सही करके सुताई लगाओ और मैं तुम्हारे साथ खड़ा होऊंगा। ये मेरा वादा है आपसे। आप डरो मत, जो होगी देखी जाएगी। क्योंकि महिला एक ऐसी नारी है, आपने देखा होगा हमारे समाज की बहन बेटियां कितना नाम रोशन कर रही हैं। आप देखो बहन कुमारी मायावती जी को, देश के सबसे बड़े राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। अगर आप अपने महापुरुषों को, जो महिला महापुरुष उन्हें पढ़ोगी, तो मैं आपको बताऊं हमारे गांव से भी कोई मायावती बन सकती है, माता सावित्री फुले भी बन सकती है। मैं आपको बताऊं, आप लोग इस चीज पे ध्यान दें साथियों। हम लोग हमेशा समाज की आवाज उठाने का काम करते हैं। ना जाने मैं आपको बताऊं, इस मंच के माध्यम से बताता हूं, मेरे ऊपर इतनी उम्र नहीं है मेरी, इतनी ऊपर मुकदमे लगा दिए हैं। लेकिन लगे क्यों है? क्योंकि समाज के लिए। मैं पहली बार 21 साल की उम्र में जेल गया था। मैं आरक्षण की लड़ाई लड़ी थी मैंने, और मैंने जेल काटी थी समाज में। अरे जब भी अब समाज पे कोई बात आएगी तो समीर सागर जेल के फांसी लग जाता तो भी तुम तैयार रहेगा, समाज को कोई दिक्कत आएगी। क्योंकि हम और हमारी टीम और हमारे जैसे डॉक्टर साहब हैं, धीरू भाई हैं, ऐसे लोग जो मेरे साथ कंधे से कंधा मेरे साथ काम कर रहे हैं, ऐसे शेर जब तक मेरे साथ हैं तब तक समीर सागर हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। साथियों, आपके पास चुनाव के समय तमाम बहुत लंबी गाड़ियों से आते होंगे लोग कि हमें वोट दो, हमें वोट दो। जब गांव पे कोई संकट आता है तब वो गाड़ियां नजर नहीं आती हैं। साथियों, आप लोग इस चीज को भी देख लो। मैं पूछना चाहूंगा, इस गांव में कितने लोगों के तीन या 2 मंजिल मकान है हमारे समाज के लोगों के? बताओ किस पे 10-10, 20-20 बीघा जमीन है हमारे यहाँ? किसी पर है? हाथ उड़ा के बताओ 20 बीघा जमीन है किसी पर? हमारे समाज के लोगों पे हमें सोचना चाहिए, हम लोगों को क्या करना है। मैं आप लोगों से फिर वो एक बात कहूंगा, आप लोग अपने वोट की वैल्यू समझो। जितनी इस देश के प्रधानमंत्री की वोट की वैल्यू है, उतनी ही आपकी वोट की वैल्यू है। एक समय वो था, बहन कुमारी मायावती जी ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरा दी थी अपने एक वोट से। साथियों, ये आपकी वोट की ताकत है। ये वोट की ताकत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की वजह से मिली है साथियों आपको। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, हमारे प्रोग्राम और भी लगे हैं। मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। बस आप लोगों से इतना कहूंगा कि आप लोग हमारे आजाद समाज पार्टी से जुड़े, आप भाई चंद्रशेखर आजाद जी को मजबूत करें कि आप भाई चंद्रशेखर जी का साथ देने को तैयार है। एक बार हाथ उठा के बताओ सब लोग साथियों, तैयार हो आप लोग? माता